हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय के बारे में डिटेल में देखेंगे। न सिर्फ उनका जीवन परिचय, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम जी के जन्म से लेकर के बौद्ध धर्म का जब डिवाइडेशन हुआ हीनयान और महायान में, वहाँ तक के हमने सभी प्रश्नों को लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से जो है अगर आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी थ्योरी के एमसीक्यूज लिए हुए हैं, जिसके साथ आपका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने लिया हुआ है, आपको आसानी से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि बौद्ध धर्म, बौद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, तो उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। उनका जन्म स्थान से लेकर प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा उनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 563 ईसा पूर्व डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, लुम्बिनी न देकर बस आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, भारत, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग भारत टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए लुम्बिनी कहाँ पड़ता था, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता का क्या नाम था, महामाया देवी। ठीक है, माता का नाम था इनकी महामाया देवी, लेकिन इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी जी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, क्योंकि जन्म के 7वें दिन ही, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जन्म के 7वें दिन ही जो है इनकी मम्मी की, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि 16 वर्ष की आयु में जो है इनकी शादी हुई थी। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी का विवाह जो होता है यशोधरा के साथ होता है, जो कि कोलीय राजकुमारी थी। ठीक है, कोलीय राजकुमारी थी इनकी पत्नी यशोधरा। यशोधरा से जो है इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या था, राहुल था। पुत्र का नाम पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा पुत्र का क्या नाम था महात्मा गौतम बुद्ध जी की, तो राहुल था। उसके बाद इनके प्रिय शिष्यों का भी नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद व उपाली। ठीक है, ठीक है, यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमने एक साथ लिख दिए हैं। आप इनको एक बार आराम से देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, हमने सभी जो है वन लाइनर लिए हुए, इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इनके घोड़े का क्या नाम था। ठीक है, तो घोड़े का क्या नाम था, कंथक था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा गया है। इनके घोड़े का नाम था कंथक, महात्मा गौतम बुद्ध जी के। और उस घोड़े का सारथी जो था, जो चलाता था घोड़े को, उसका क्या नाम था, चन्ना था। ठीक है, सारथी का क्या नाम था इनके, चन्ना था, और घोड़े का कंथक था। फ्रेंड्स, बात करते हैं जो है चार दृश्य की कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया, एक बार नगर में जो है यह भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने वह कौन से चार दृश्य देखे जिसके बाद इन्होंने जो है गृह त्याग का निर्णय लिया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा चार दृश्य कौन कौन से थे। वृद्ध व्यक्ति था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने जो है नगर में निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद ऐसे ट्रिक्स याद करिए कि पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर वह वृद्ध व्यक्ति क्या था, बीमार था। ठीक है, बीमार था इसलिए वह मर गया। ठीक है, उसके बाद जब ये सब तीनों दृश्य देखे तो ये इन्होंने क्या किया, संन्यास धारण कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप चारों को याद हो जाएंगे। क्या क्या चार दृश्य थे, वृद्ध व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, मृत व्यक्ति था और सन्यासी, यह चार दृश्य इन्होंने देखे थे। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंड्स बात करते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, देखिए ज्ञान स्थल कहाँ था इनका, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान स्थल कहाँ था, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में कहाँ पड़ता है, जो है बिहार में पड़ता है बोध गया। और निरंजना नदी के किनारे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, इसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें इनके प्रथम उपदेश की, तो इन्होंने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया, तो ऋषि पत्तन में दिया था। ऋषि पत्तन कहाँ पड़ता है, बनारस के सारनाथ में पड़ता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी के जो है गुरु का क्या नाम था। तो ध्यान रखिएगा, इनके प्रथम गुरु जो थे आलार कलाम थे, ठीक है, जिनसे इन्होंने वैशाली में जो है शिक्षा ली थी। उसके बाद दूसरे गुरु थे, जब ये राजगीर गए तो उदक राम पुत्र, ठीक है, उदक राम पुत्र जी इनके दूसरे गुरु थे, जिनसे उन्होंने राजगीर में जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आलार कलाम ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु का भी ध्यान रखिएगा। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। और उस दिन कौन सा क्या था? तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई कहाँ पे थी? जन्म स्थल भी मृत्यु स्थल भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में हुई थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। और मृत्यु की इस घटना को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इन्हें जो है एशिया का ज्योतिर्पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गौतम बुद्ध जी को जो है लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म में जो है 4 संगतियाँ हुई थी, प्रमुख संगतियाँ। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको अलग से ले लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी संगतियाँ इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से देखते हैं तो पहली संगति कब हुई थी फ्रेंड्स? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष, स्थान, किस शासन के काल में, किस मतलब उस समय कौन शासक था जो है, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय जो है शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न पॉइंट, इसको आप देखिएगा। उसके बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 100 वर्ष जो है बाद हुई। 483 में प्रथम हुई और द्वितीय कब हुई? 383 में हुई। यह कहाँ हुई थी? यह वैशाली में हुई थी। पहली राजगृह में हुई, दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शबाकामी जी थे, ठीक है, शबाकामी जी जो है इसके अध्यक्ष थे। उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक शासक था, ठीक है। यह द्वितीय बौद्ध संगति में शासक कौन था? किसका शासन था? तो कालाशोक का था। उसके बाद तृतीय भी इंपॉर्टेंट है। तृतीय कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, पाटलिपुत्र में होती है। उस समय जो है अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र थे। मोगलीपुत्र जो थे अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथी जो हुई थी बौद्ध संगति, वो 72 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम शताब्दी में हुई थी, 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वो कौन सी बौद्ध संगति थी जो बिहार के बाहर हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह कहाँ पड़ता है? कश्मीर में हुई थी। बाकी सब जो है बिहार में ही हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और किसके शासन में हुई थी? उस समय कनिष्क का शासन था, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमने डिटेल में बता दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हो, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों के संबंध में 4 जो है आर्य सत्य उपदेश दिए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने जो है संसार में दुखों के लिए जो है 4 आर्य सत्य दिए हैं कि संसार में दुखों का उपदेश दिया है। क्या क्या है वह आर्य सत्य? तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। यह 4 आर्य सत्य हैं। इनमें से ऑप्शन में कोई एक दे के पूछ लेता है, निम्न में से कौन 4 आर्य सत्यों में से एक है? तो ध्यान रखिएगा, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं दुखों से मुक्त होने के, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। दुखों से मुक्त होने के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक
समाधि। ठीक है, यह 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हमने बताए थे जो है गौतम बुद्ध जी ने सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। ठीक है, 10 चीज़ों पर जो है जोर दिया है निर्वाण प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप 10 चीज़ों पर जोर दिया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर क्वालिटीज़। पहला तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। उसके बाद सदा सत्य बोलना है, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। ठीक है, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, निर्वाण के लिए जो है यह 10 चीज़ें गौतम बुद्ध जी ने बताई हैं। इनमें से कोई भी इन सबको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न करना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नित्य गान करना। ये नित्य ज्ञान से दूर रहना, ये सब चीज़ों से दूर अगर आप रहते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति आपको हो जाएगी महात्मा गौतम बुद्ध जी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जो है हम सभी MCQs को देखते हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन में ईस्वी भी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। 563 ईसा पूर्व में जो है हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध जी की माता का क्या नाम था। इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला, महामाया, माया देवी या फिर यशोधरा। तो ध्यान रखिएगा इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माया देवी। ठीक है, यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो जन्म के जो है 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम अभी अभी हमने आपको बताया क्या था, यशोधरा था। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्यों को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। यह 4 दृश्य कौन कौन से थे। जब जो है वह नगर में भ्रमण के लिखने, तो 4 दृश्य उन्हें कौन कौन से देखे हमने आपको बताया था। तो उन्होंने क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद मृत व्यक्ति देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। ठीक है, यह 4 दृश्य जो है देखते हैं, उसके बाद उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा यह। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। जब गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में किया था, तो उसमें जो उसे जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। तो हमने आपको बताया था इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम और द्वितीय थे उदकराम पुत्र। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अलार कलाम और उदकराम पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा किस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा की रात में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात में हुई थी। और 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या के बाद हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध जी को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में यह भी दे देता है। तो फल्गु नदी के किनारे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के भी नाम से जाना जाने लगा था उसके बाद से इन्हें। तो ध्यान रखिएगा वह कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की थी और ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बोध गया में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में जो है जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, लेकिन जब इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ था? ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार जो है किस राज्य में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कोसल राज्य, ठीक है, कोसल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पे, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो है प्रचार प्रसार कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में लोग कंफ्यूज होते हैं। जैन धर्म में जो है गौतम बुद्ध जी ने जो है पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था, ठीक है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है प्राकृतिक भाषा में, ये प्राकृत भाषा में, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, वह पाली भाषा में दिया था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? ठीक है, गौतम बुद्ध के समय में जो है प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो थे उस समय गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है? किस अवस्था में होती है, किस वर्ष होती है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में, और उस समय उनकी अवस्था कितनी थी? तो 80 वर्ष की अवस्था थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, महात्मा बुद्ध जी ने जब अपना शरीर त्याग किया तो उस स्थिति को जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा था तो उसे बौद्ध ग्रंथ में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ठीक है, बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक जो है 3, वह कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक शब्द किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध जी के जो भिक्षुक थे जो भिक्षा मांगा करते थे, उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता था, ठीक है, विहार, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विहार। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? जहाँ पे जो है पूजा किया करते थे वो पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चैत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? यह प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। बौद्ध धर्म की जो है पवित्र दिशा थी वह कौन सी थी? तो दक्षिण दिशा थी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गौतम बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो ध्यान रखिएगा, तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा। तृष्णा मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष, ठीक है, तो तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? ठीक है, बौद्ध धर्म में शिक्षा के प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ हुआ करते थे? तो ध्यान रखिएगा, नालंदा और विक्रमशिला। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नालंदा और विक्रमशिला जो है उस समय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षु में क्या फर्क रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितने भी स्टार मार्क लगा लीजिए कम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, बौद्ध उपासक जो होते थे वो क्या करते थे, जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था उसे क्या कहा जाता था? बौद्ध उपासक कहा जाता था। और जो भिक्षु थे, जो संन्यास ग्रहण किए हुए थे, तो उन्हें बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता है। जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वह सन्यासी जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उपासक जो थे वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, भिक्षु जो थे वह सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा 15 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष की मिनिमम जो है एज थी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए उस समय। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में जो है विभाजित किया गया था। ठीक है, उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में जो है विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उनकी जो है प्रथम महिला शिष्य थी कौन? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी, जिन्होंने जो है उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी जी जो है उनकी पहली महिला शिष्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन क्या था? आनंद था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो है पहले स्त्रियों की अनुमति नहीं थी, लेकिन वैशाली संघ जो है आयोजित किया जाता है, उसमें जो है उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे जो है उन्होंने इसमें स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दे दी थी बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद जी के कहने पे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा है? बौद्ध धर्म में जो है पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बैसाख पूर्णिमा है। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उपसंपदा और प्रवज्या, यह दोनों कहा जाता है। ठीक है, उपसंपदा या प्रवज्या जो है दोनों कहा जाता है बौद्ध धर्म में प्रवेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक प्रमुख ग्रंथ जो है किस धर्म का है? जातक प्रमुख ग्रंथ जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा है? ठीक है, यह दुनिया जो है, यह संसार जो है यह दुखों से भरा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने कहा था यह। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने कहा था यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, जब उन्होंने वह 4 दृश्य देखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध जी का सारथी कौन था? सारथी का हमने आपको नाम बताया था, सारथी उनका कौन था? चन्ना था। ठीक है, सारथी उनका कौन था? चन्ना था। उनके घोड़े क्या नाम था? कंथक था। ठीक है, यह सब चीजें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान का संकेत जो है किस स्तंभ लेख में जो है मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, रम्मदेई। ठीक है, रम्मदेई स्तंभ लेख में जो है उनके जन्म स्थान के संकेत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु का प्रतीक जो है, उनकी जो है मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु का प्रतीक था स्तूप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक था? जिस प्रकार जो है मृत्यु का प्रतीक उनका स्तूप था, तो गृह त्याग का क्या प्रतीक था? तो ध्यान रखिएगा, गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक था? निर्वाण मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक क्या था? तो ध्यान रखिएगा उसका प्रतीक था बोधि वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति जो उन्हें बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस वृक्ष को जो है बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के एक शासक थे शशांक, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध जी के त्रिरत्न जो थे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ जो ये थे गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पीटक में वर्णित हैं? बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाएं जो थी वह किस पीटक में वर्णित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा सुत्त पीटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, उस समय जो है शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में आयोजित हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वह किसके शासन काल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले तो यही ध्यान रखिएगा। उसके बाद कालाशोक उस समय जो है शासक थे। ठीक है, कालाशोक जो है शासक थे। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। ठीक है, वैशाली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो थे किसका शासक था? तो अशोक का शासक था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है और शासक कौन था? सम्राट अशोक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो एकमात्र बौद्ध संगति थी जो बिहार के बाहर हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो है किसका शासन था? तो कनिष्क का था। यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे विशिष्ट योगदान किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है अपना विशिष्ट योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुत्त पीटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जो है जो बौद्ध धर्म में पीटक है उसमें जो है सुत्त पीटक जो था उसको जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो ध्यान रखिएगा इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुत्त पीटक को जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग किस पीटक से प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो है संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीटक से प्रारंभ हुआ? तो अभिधम्म पीटक से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिधम्म पीटक। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? गौतम बुद्ध जी ने जो है कष्टों के कारण के बारे में क्या बताया कि कष्टों का कारण इंसान को कष्ट कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा इंसान की इच्छाओं से। ठीक है, कष्टों का कारण किसे बताया गया है? इच्छा को बताया। ठीक है, किसी भी चीज़ की आप इच्छा करते हैं तो वह आपको कष्ट देगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा बुद्ध जी की जो प्रथम मूर्ति थी वह मथुरा कला में बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा कला। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ था? तो यह इजी प्रश्न है, हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। इसका जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हो गया फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।